एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो देखिए क्वेश्चन 11 to 13 में हमें करना क्या है कि फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, ठीक है, और फिर क्या निकालनी है, सीरीज। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, A1 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 3, ठीक है, तो A1 तो है, तो फर्स्ट 5 निकालनी है, तो A1 तो है, बाकी निकालते हैं A2, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n है यहाँ पे सीरीज़ में, वहाँ वहाँ 2 रखते हैं। तो देखिए 3A2 - 1 + 2, तो हो जाएगा A2 = 3 × A1 + 2। तो ये देखिए 3 × A1 क्या है हमारे पास 3 + 2, 3 3 = 9, 9 + 2 कितना होता है 11। अब निकालेंगे A3, तो इसमें सीरीज़ में रखिए n की वैल्यू 3A3 - 1 + 2, तो ये हो गया 3 - 1 कितना हो जाएगा, ये 2, A2 + 2, तो ये हो जाएगा 3 × A2 क्या है 11 + 2। तो अब देखिए 11 3 से कितना होता है 33, 33 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब निकालेंगे A4, तो रखिए 3A4 - 1 + 2, दैट इज़ 3A3 + 2, तो ये हो जाएगा 3 × A3 कितना है 35, रखिए +2, 35 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे 2। तो देखिए 35 3 सा होता है हमारे पास 105 और प्लस करेंगे 2, तो ये आ गया 107, ठीक है। अब निकालेंगे लास्ट A5, 3 × A5 - 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3 × A4 + 2, दैट इज़ 3 × A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 107 + 2, 107 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 321, और इसमें 2 प्लस करेंगे तो ये आएगा 323। तो हमारे पास सीक्वेंस बनी है A1 है 3, A2 11, A3 35, A4 107 और A5 आया है 323। ये तो हमारी सीक्वेंस है। और सीरीज़ क्या बनेगी, बस कुछ नहीं करना, प्लस लगा देना है, 3 + 11 + 35 + 107 + 323 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हो गई हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज़, क्लियर। देखिए से हमें 12th क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे देखिए A1 की वैल्यू है -1। अब देखिए आगे हमें चाहिए फर्स्ट 5, तो A1 तो है, तो A2 निकाल लेते हैं। इस जो ये सीक्वेंस है हमारे पास, इसमें रखते हैं n की वैल्यू 2, तो हो जाएगा A2 - 1 / n की वैल्यू 2, तो ये हो गया A1/2। A1 कितना है -1/2 हो गया। A3 ये हो जाएगा A3 - 1/3, तो ये हो जाएगा A2/3। A2 क्या है हमारे पास -1/2 और अपॉन में क्या है 3, तो ये हो जाएगा -1/6। अब निकालेंगे A4, तो ये हो गया A4 - 1/4, तो ये हो जाएगा A3/4। A3 कितना है -1/6 और अपॉन में क्या है 4, तो ये हो जाएगा -1/6 4 = 24, ठीक है। अब निकालेंगे लास्ट A5, तो ये हो जाएगा A5 - 1/5 = ये हो जाएगा 5 - 1 4/5। A4 की वैल्यू है -1/24 अपॉन में 5 है, तो हो जाएगा -1/24 की 5 से मल्टीप्लाई, 5 4 = 20, 5 2 = 10, 10 और 2 12। तो ये आ गया हमारे पास सीक्वेंस, क्या बन गई, देखिए A1 था -1, A2 -1/2, A3 है -1/6, A4 1/- का 1/24 और लास्ट -1/25। ये बन गई सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्या बनेगी, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हो गया 12th क्वेश्चन कंप्लीट। 13 क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। तो देखिए यहाँ पे A1 और A2 इसकी वैल्यू दी हुई है 2, यानी कि A1 भी हमारा 2 है, A2 भी हमारा 2 है। अब निकालनी कितनी है हमें, 5 निकालनी है टोटल, तो 2 तो ऑलरेडी दी हुई है, बची कितनी 3, तो उनको और निकाल लेते हैं इसमें रखते हुए वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे A2 तक तो हो गया, 3 रखते हैं, A3 = क्या हो जाएगा A3 - 1 - 1, तो ये हो जाएगा A2
-1, A2 की वैल्यू है 2 -1 विच इज़ 1। अब निकालेंगे A4, A4 -1 -1, ये हो गया A3 -1, A3 की वैल्यू क्या है 1, 1 -1 0। A5 ये हो जाएगा A5 -1 -1, ये हो गया A4 -1, A4 कितना है 0, 0 -1 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या बनी हमारे पास, A1 था 2, A2 भी 2 ही था, A3 आया है 1, A4 0, A5 -1। और सीरीज़ क्या बनेगी हमारे पास, सीरीज़ बनेगी 2 + 2 + 1 + 0 + -1 + अप टू सो ऑन। तो ये था हमारा 13 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।